Hello students. Today I am going to explain next pages of the chapter number 9, The Wit of Tenali Raman. It is the scene second. A month is over. All courtiers are waiting eagerly for Tenali to be in the court with his painting. क्योंकि तेनालीराम को 1 महीने का टाइम दिया गया था कि तुम 1 महीने के अंदर पेंटिंग बना के लाओ जो पेंटर से भी अच्छी हो। तो 1 महीने का टाइम ओवर हो जाता है और सारे कोर्टियर्स जो हैं दरबार में सारे लोग उसका वेट करते हैं कि अब तेनालीराम पेंटिंग लेके आएगा और हम उसकी पेंटिंग देखेंगे। राजा, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? तो हमें आज क्या क्या करेंगे हम लोग आज? फर्स्ट कोर्टियर, सर तेनालीरामन इज गोइंग टू शो हिज पेंटिंग टुडे। वो क्या कहता है कोर्टियर के आज तेनालीराम अपनी पेंटिंग दिखाएगा। राजा, वेयर इज ही? वो कहाँ पर है? वाई ही इज़ नॉट अराइव्ड येट? अभी तक वो क्यों नहीं आया? सेकंड कोर्टियर कहता है परहैप्स ही इज़ सो बिजी विद हिज पेंटिंग। शायद वो अपनी पेंटिंग के साथ बहुत ज़्यादा बिजी होगा। दैट ही हैज़ लॉस्ट ट्रैक ऑफ द डेज, क्योंकि वो पूरा रास्ता भूल गया होगा। थर्ड कोर्टियर, परहैप्स हीज पेंटिंग इज़ सो गुड दैट ही कैन नॉट बियर द पार्ट हेज इट। इतनी अच्छी बनी होगी तो वो दिखाना नहीं चाहता होगा किसी को। राजा, वेल आई कांट वेट एनी मोर। अच्छा ठीक है, मैं अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। समबडी शुड गो टू हिज हाउस एंड टेल हिम दैट ही हैज़ फेल्ड इन हिज कमिटमेंट। कोई जाओ उसके घर और उसको बताओ कि वो अपना वायदा पूरा करने में फेल हो गया। फोर्थ कोर्टियर, चौथा कोर्टियर कहता है इट इज़ ओनली फेयर दैट इफ़ ही हैज़ फेल्ड डूइंग सो। ये तभी हो सकता है, उसके साथ न्याय होगा कि अगर वो फेल हो गया हो। सो ही शुड पे अ पेनल्टी, इसलिए उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आई फील ही शुड पे द कोर्ट अ बैग ऑफ गोल्ड, यानी उसको क्या देना पड़ेगा? एक बैग गोल्ड का भरा हुआ। फर्स्ट कोर्टियर, इंडीड यस आई एग्री सर, थैंक दैट ही शुड। वो कहता है वाकई में ठीक है, हम एग्री हैं कि उसको ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो फेल होता है तो उसको फुल ऑफ गोल्ड एक बैग देना चाहिए। थर्ड कोर्टियर, देयर इज ही सीम्स टू हैव बॉट इट। अरे वो यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि वो पेंटिंग लेके आया है। कैसा लग रहा है कि वो पेंटिंग लेके आया है? बट इट इज़ कवर्ड विद क्लोथ, लेकिन ये कपड़े से ढकी हुई है। क्या है? कपड़े से ढकी हुई पेंटिंग है। तेनाली कम्स इन इट विद टू मैन कैरिंग अ पेंटिंग कवर्ड विद अ शीट ऑफ क्लोथ। तेनाली दो लोगों के साथ एक पेंटिंग लेके आता है जो उसको पकड़ के लेके आ रहे थे, लेकिन वो कपड़े से ढकी हुई थी पेंटिंग जो है। नेक्स्ट, वैन तेनाली जेस्चर द मैन लिफ्ट द क्लोथ टू डिस्प्लो एंड एम्प्टी कैनवास। पर तेनाली जो है एक मजाक यही था, जैसे उसने क्या किया कि उन दोनों जो मैन पेंटिंग लेके आए थे उन्होंने खाली कैनवास को डिस्प्ले किया, दिखाया। जब हटाया तो उस पर क्या था? सिर्फ खाली कैनवास था, कोई पेंटिंग बनी हुई नहीं थी। नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, it is the last page of this chapter. The painting has only a few curved strokes of black on the right hand edge and a few lines of green at the bottom below it. सिर्फ क्या था पेंटिंग पर? एक तरफ राइट हैंड पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइंस थी ब्लैक कलर की, और राइट हैंड पर कुछ ग्रीन कलर की बॉटम पर लाइंस बनी हुई थी। तेनाली, गुड आफ्टरनून सर सी। वो सबको गुड आफ्टरनून बोलता है। सर सी, देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव ड्रॉन। वो क्या कहता है कि इतना सुंदर घोड़ा जो मैंने बनाया है। इट्स अ मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टेलियन विद अ वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड, यानी उसकी सिर पर जो हॉर्स बनाया उसके माथे पर जो सिर पर वो ये लाइंस हैं इस तरह की। लुक एट द पॉलिश्ड लेदर सेडल ऑन इट, यानी इसका पॉलिश व जो घोड़े की जो बैक साइड पर पीठ पर जो बैठने के लिए सीट टाइप की होती है वो भी डली हुई है। राजा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? आई कांट सी अ हॉर्स, मुझे तो घोड़ा ही नहीं दिखाई दे रहा। तुम बातें कर रहे हो कि घोड़े की लाइंस हैं, ये है वो है, लेकिन घोड़ा ही नहीं दिख रहा। दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग, ये तो बहुत इंसल्ट की बात हो गई। यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी, आप तुम तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। देर इज़ नथिंग पेंटिंग ऑन दिस कैनवास, इस कैनवास पर कोई पेंटिंग बनी हुई नहीं है। Denali, well, you are the one who told me that you have to use your imagination.
यानी आप में से किसी एक ने मुझे बताया था कि हमें अपनी इमेजिनेशंस यूज़ करनी चाहिए तभी तो पेंटिंग दिखेगी। व्हेन यू टुक एट अ पेंटिंग, जब आप एक लुक एट अ पेंटिंग, जब आप एक पेंटिंग देख रहे थे, कुछ पार्ट उसमें बनाया हुआ नहीं था, फिर भी आपने कहा था कि इमेजिन करके देखो, तो इसमें भी तो इमेजिन करके देख सकते हैं जो मैंने बनाई हैं। इमेजिन दैट द रेस्ट ऑफ द हॉर्स इज जस्ट आउटसाइड द कैनवास ग्रेजिंग एट सम लस ग्रीन ग्रास। इमेजिन करिए कि कोई घोड़ाचर यहाँ पर घास खा रहा है हरी हरी, और बहुत ही बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा सा हॉर्स है ये। इमेजिन करके देखिए। लुक यू कैन सी द एज ऑफ इट्स टेल इन दैट कॉर्नर, आप देख सकते हो किनारे पर इसकी पूंछ भी दिख रही है। राजा, यू आर ट्रूली वेरी वेरी क्लेवर, वाकई में तुम बहुत चालाक हो। एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन दिस किंगडम, राज्य में सबसे स्मार्ट मैन हो। यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी, तुम यानी मुझसे ज़्यादा ही सही कर पाते हो मिनिस्टर। गिव दैट बैग ऑफ गोल्ड टू तेनालीरामन द किंग ऑफ आर्टिस्ट, अब ये बैग दे दो गोल्ड का तेनालीराम को, और उसको टाइटल भी दो किसका, किंग ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का राजा। So I have completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.